बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति करने वाली मोदी सरकार ने जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया है। अब आगामी राष्ट्रीय जनगणना में जाति आधारित जनगणना भी होगी। जाहिर सी बात है कि अचानक लिया गया ये फैसला चौंकाने वाला है, मगर ये एक महत्वपूर्ण चुनावी रणनीति का हिस्सा है। इस तरह के फैसले उस सरकार के लिए लेना आम नहीं है जिसने पहले जातीय जनगणना का खुलेआम विरोध किया हो। सर, ओबीसी की बात जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। 2021 में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा था कि जातीय जनगणना प्रशासनिक तौर पर मुश्किल और अव्यवहारिक है। लेकिन बीते दिनों राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट कमेटी की बैठक के बाद मोदी सरकार का रुख एकदम से बदल गया। बैठक में लिए गए सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जनगणना के साथ जातियों की गिनती भी की जाएगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था। ऐसे में सवाल ये है कि अब तक कतरा रही मोदी सरकार जाति जनगणना के लिए राजी क्यों हो गई? क्या सामाजिक न्याय है इसका मकसद या फिर बिहार चुनाव के सियासत से जुड़े हैं इसके तार? वीडियो में इन सब चीजों की आपको जानकारी देंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। देखिए, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल समेत कई विपक्षी दल लगातार देश में जातीय जनगणना की मांग करते रहे हैं। पिछले महीने गुजरात में कांग्रेस के 2 दिवसीय सम्मेलन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया था और कहा था कि सबको पता होना चाहिए कि देश में कितने दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक और गरीब सामान्य वर्ग के लोग हैं। तभी पता चलेगा कि देश के संसाधनों में उनकी कितनी हिस्सेदारी है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जनगणना में दलितों और आदिवासियों की गणना होती है। इधर सरकार के फैसले के पक्ष में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जनगणना केंद्र का विषय है, ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के दायरे में नहीं है। लेकिन अब तक जिन राज्यों में जातिगत सर्वे किए हैं वो पारदर्शी नहीं थे, उनका डेटा जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते। इसलिए सरकार ने जनगणना के साथ जातियों की गिनती कराने का भी फैसला लिया है। जातियों की गिनती कराने के मोदी सरकार के फैसले के बाद राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्षी दलों की मांग के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने जातीय जनगणना से इनकार कर दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि पार्लियामेंट में मोदी सरकार के मंत्री इससे इनकार कर रहे थे, लेकिन सरकार को अब हमारी बात माननी पड़ी है। जब नतीजे आएंगे तो हमारी मांग होगी कि पूरे देश के विधानसभा चुनावों में पिछड़े और अति पिछड़ों के लिए भी सीटें आरक्षित की जाए। जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। अब हमारी अगली लड़ाई यही होगी। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका श्रेय विपक्षी दलों को दिया। उन्होंने कहा कि हमने संसद में कहा था कि हम जातिगत जनगणना करवा के ही मानेंगे, साथ ही आरक्षण में 50% सीमा की दीवार को भी तोड़ देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पहले तो नरेंद्र मोदी कहते थे कि सिर्फ 4 जातियां हैं, लेकिन अचानक से उन्होंने जातिगत जनगणना कराने की घोषणा कर दी। हम सरकार के इस फैसले का पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार को इसकी
टाइमलाइन बतानी होगी कि जातिगत जनगणना का काम कब तक पूरा होगा। इस बीच राजनीतिक हलकों में ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि जिस मोदी सरकार ने जाति जनगणना से इनकार कर दिया था, उसके सामने ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि वो जनगणना में जातियों की गिनती कराने के लिए राजी हो गई। देखिए, मोदी सरकार ने जब जाति जनगणना से इनकार किया तो विपक्ष में बैठी महागठबंधन ने इसे पूरे देश में मुद्दा बना दिया। इस बीच बिहार और कर्नाटक ने अपने अपने तरीके से जो जाति सर्वे कराया, उससे ये पता चल गया कि पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों की कितनी आबादी है। ऐसे में उस हिसाब से राजनीति में उनकी कितनी हिस्सेदारी बन सकती है, ये भी पता चलने लगा। अब इसके समर्थन में मजबूरी में मोदी सरकार को जातीय जनगणना कराने का फैसला लेना पड़ा। दूसरी ओर बिहार में आगामी अक्टूबर माह में चुनाव होने हैं। यही चुनावी सियासत गरमाने लगी है। चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है और सीट बंटवारे की बातचीत भी शुरू हो गई है। चूंकि ये बात जगजाहिर है कि बिहार भारत में जाति आधारित राजनीति की प्रयोगशाला है, जहां भाजपा उम्रदराज जदयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आक्रामक युवा नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। भाजपा और जदयू गठबंधन यहाँ की प्रमुख ओबीसी जातियां कुर्मी, कुशवाहा और महादलित समूहों को टारगेट करती है। ये जदयू वोट बैंक का 16% हिस्सा है। हालांकि इस मजबूत सामाजिक गठजोड़ में अब गठबंधन की लोकप्रियता घट रही है, क्योंकि नीतीश कुमार अब उम्रदराज नेता हैं, जबकि ज्यादातर पार्टियां युवा मतदाताओं को आकर्षित कर रही हैं। ऐसे में युवा तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर की ओर जा सकते हैं। इस चुनावी समय में भाजपा ऐसे में कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। राहुल गांधी से लेकर सपा के अखिलेश यादव और राजद के तेजस्वी यादव तक नेता लंबे समय से राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना के इर्द गिर्द अपनी चुनावी मुद्दा बनाते रहे हैं। राज्य में बिहार पहला राज्य था जिसने अपने लोगों की जाति का सर्वे किया और इसके नतीजे 2023 में जारी किए। बिहार में हुए सर्वे के मुताबिक राज्य में अति पिछड़ा वर्ग 27.12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68% और अनारक्षित यानी सवर्ण जो है वो 15.52% है। मतलब साफ है कि यहाँ पिछड़े वर्ग की तादाद आधे से अधिक है। उन्हें नजरअंदाज कर बिहार की सत्ता हासिल करना मुमकिन नहीं है। उधर राहुल गांधी ने जनवरी में बिहार की अपनी यात्रा के दौरान जाति जनगणना की मांग रखी थी। बिहार पर इसका बड़ा असर होने वाला था। मोदी सरकार बिहार में विपक्ष की सामाजिक न्याय की बढ़ती सियासी चुनौती से अच्छी तरह वाकिफ थी। ये जातिगत लामबंदी को प्रभावित कर सकती है। जमीनी सर्वे में भाजपा को ऐसी कई चुनौतियां दिखाई दी हैं, इसलिए एनडीए की संभावनाओं को बढ़ावा देना जरूरी था। इसलिए ये जातीय जनगणना की घोषणा करने का उचित समय था। बीजेपी ने हाल के वर्षों में पिछड़े और दलित समुदाय को अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल की है। बीजेपी इस जातीय जनगणना से ये भी दिखाना चाहती है कि पिछड़ों के एकाध समुदाय को छोड़ दें तो ओबीसी समुदाय का बड़ा हिस्सा उसके साथ है। ये ओबीसी समुदाय की गोलबंदी की उसकी कोशिशों पर मुहर होगी। एक दीर्घकालिक विचार भी था, वो था पहलगाम हमले को एनकाउंटर करना। पहलगाम हमले के मद्देनजर हिंदू एकता को संभालना भी जरूरी था। ऐसे में जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की तो देश में जाति जनगणना कराने का रास्ता साफ हो गया। जाति जनगणना के साथ आगे बढ़ने का सरकार का फैसला निश्चित रूप से बिहार में चुनावों को प्रभावित करेगा। यहाँ सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व एनडीए सत्ता में है। बेशक बिहार चुनाव में एक मास्टर स्ट्रोक है और इसे मंडल 3.0 राजनीति की शुरुआत मानी जा रही है, मगर ये देखना भी अब दिलचस्प होगा कि यह फैसला बिहार की सियासत में क्या बदलाव लाता है। बहरहाल आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।